काम पड़ी भेजना हुआ बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज की। विशाल सिंह चंचल ने सपा समर्थित प्रत्याशी मदन सिंह को 1790 मतों से मात देते हुए लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। विशाल सिंह चंचल को कुल 2422 मत प्राप्त हुए, जबकि सपा समर्थित मदन सिंह को कुल 632 मत प्राप्त हुए, जबकि 43 मत अवैध घोषित किए गए। जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए विशाल सिंह चंचल ने कहा कि जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, आज उनका सपना टूट गया। कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाती। पूरे उत्तर प्रदेश में 4 दशकों में बीजेपी की सबसे ऐतिहासिक जीत रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने दूसरे कार्यकाल में इस तरह से काम करूंगा कि अगली बार कोई सपा से लड़े तो 3 अंक में भी ना पहुंच पाए। जिनका सपना था कि गाजीपुर को भाजपा विहीन करने का सपना देखा था, उनके कलेजे पर हमको लग रहा है बुलडोजर चल रहा होगा। अब उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं रह गए और अगली बार जब महाराज जी की सरकार बनेगी तो मुझे लगता है कि माफिया क्या जेब कतरे भी उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएंगे। सरकार का बुलडोजर गरीब पर नहीं चल रहा है, बल्कि जिन्होंने जनता का खून चूसा है उन्हीं पर चल रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को जनपद से जीत दिलाएंगे और अगले विधानसभा में सभी 7 सीटें जीत कर मुंगेरी लाल को फिर सपने में भेजने का काम करेंगे। जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, आज उनका सपना टूट गया। और कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाती है, तो मुझे लग रहा है ये कहावत उन पे ज़्यादा सूट करेगी। तो आपकी क्या जीत की मार्जिन रही? देखिए, ऐतिहासिक मुझे लग रहा है कि 4-5 बार से तो मेरा परिवार ही रहा है, और उससे पहले का भी भारतीय जनता पार्टी के ही स्वर्गीय सत्यनारायण तिवारी जी जीते थे। कैलाश जी भी भारतीय जनता पार्टी से ही 2 बार जीते थे। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा आशीर्वाद इस बार सबसे बड़े मार्जिन के साथ गाजीपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद दिया है। और 6 साल जो मेरा काम था, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली थी, पूज्य महाराज जी का जो स्नेह था, मुझे लग रहा है इसी वजह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और ऐतिहासिक जीत है। ऐसा 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मेरा पहला कार्यकाल तो नहीं है, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। तो मैं लगता है कि जिस तरह से मैंने 6 साल काम किया है, इस बार थोड़ा और बेहतर करने का काम करूंगा, ताकि अगली बार अगर समाजवादी पार्टी से कोई लड़े तो 3 अंक में भी ना जाए। आलोक जी क्या कह रहे थे? सर, जीत का सेहरा मिला है। हाँ। क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में भी शामिल होने की उम्मीद है? गाजीपुर की जनता की डिमांड भी है। नहीं, ये सब निर्णय तो देखिए पार्टी के संसदीय बोर्ड के लोग लेते हैं, लेकिन मैं जो लोगों का ये सपना था कि गाजीपुर से भाजपा विहीन कर देंगे, उनके आज कलेजे पे मुझे लग रहा है बुलडोजर ही चल रहा होगा। माफियाओं के खिलाफ चुनाव था, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, माफिया के खिलाफ माफिया उत्तर प्रदेश में बचे नहीं। जो बचे खुचे हैं वो बिलबिला रहे हैं, बेचारे दुआ मांग रहे हैं कि 5 साल कैसे बीतेगा उनका। तो मुझे लग रहा है कि अगली बार जब सरकार बनेगी पूज्य महाराज जी की अगले सत्र में, तो माफिया के जेब कतरे तक उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे। सर, अफजल अंसारी कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है 2024 में भारी पड़ेगा और नुकसान करेगा बीजेपी के लिए। अब मेरा इतना ही कहना है कि किसी गरीब आदमी पे तो बुलडोजर चल नहीं रहा है। जिन्होंने जनता का खून चूसा है, गरीब आदमी की ज़मीन कब्जा की है, रंगदारी मांगी है, दिन दहाड़े ही गाजीपुर में हत्याएं होती थी, बुलडोजर मुझे लग रहा है उन्हीं लोगों पे चल रहा है। और जो ये गाजीपुर में बैठ के गाना गा रहे हैं, कोई पॉलिसी एक ज़िले के लिए नहीं सरकार बनाती है, संपूर्ण प्रदेश के लिए बनाती है। आज 30 साल या 35 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, पूज्य महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने का काम किए। तो ये पॉलिसी पूरे उत्तर प्रदेश को सूट की है और अगले 24 में हम अपना यहाँ सांसद बनाएंगे और अगले जब विधानसभा चुनाव होंगे तो 7 सीट जीत के तो मुंगेरी लालों को फिर हम लोग सुलाने का काम करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।
बाकी सब लोग साइड में ही जाए, केवल इमरजेंसी साहब को आगे अंदर जाने दें, बाकी सब यहीं पे रुक जाए। बाकी सब लोग यहीं पे जाकर अब उसमें काम पड़ी भेजना हुआ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।